जय हो श्री कृष्ण भगवान। अथ विष्णु स्तोत्र ध्यान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुर्मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाय कर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरना देवाय तस्मै नमः। इसका अर्थ है जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप का भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। जय विष्णु। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले, अंग पदम कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और मनुष्य गण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार हो। जय हो। 18वें अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि मा नमस्कुरु माँ में वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसिनी। प्रभु कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण करके केवल तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। एदम ते ना तपस्काय ना भगताय कदाचन ना चाशु शुशुए वाच्यम ना चा मामे योभ्यसूयति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु भास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यते संशयः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाचा तस्मान मनुष्येषु क्वचिन में प्रिय कृतम है भविता नाचा में तस्मा धन्य प्रियतरो भुवि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में सबसे बढ़कर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा को भविष्य में होगा भी नहीं। अधेशेते चै ना इम धर्मं संवाद में हो
ज्ञान यज्ञेन तेन हमिष्टः श्यामिति में मति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान न सुयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त तो दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का स्मरण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कच्चिदे श्रुतं पार्थम तव एकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहः परनष्टस्ते धनंजय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया क्या? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुनवाद नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्याच्युत स्थितोऽस्मि गच्छन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय वाच एत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः समाधीम श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकार संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा नेतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय कहते हैं, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य समाधमेव अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूप मत अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय भूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो सद्मार्ग पर चलें और भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण। जय जय।